हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे अभी घर पे हैं, जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग बंद हो चुकी है, उन लोगों को गाइड करने के लिए कैसे वो अपने टारगेट को अचीव करें। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो अभी फ्रेशली गए हैं 12th में, दोनों के लिए हम गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चा, इक्वेशन कोचिंग के जितने भी फैकल्टी हैं वो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर दिला सके। तो इस सीरीज में बेटा सारे टीचर्स एक एक करके आएंगे, चाहे वो हो कॉमर्स सेक्शन के, चाहे वो हो साइंस सेक्शन के। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा दीपक कापड़ी सर से। तो दीपक कापड़ी सर हमारे इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे आपने बायोलॉजी की स्टडी करनी है। तो हम लोग बेटा दीपक सर से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे जो 12th वाले बच्चे हैं, जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, जिनके अभी पेपर होने वाले हैं, वो कैसे प्रिपेयर करें। तो दीपक सर बताइए कि क्या स्ट्रेटजी रहने चाहिए उन बच्चों के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो मेरा सजेशन ये है कि वो अपनी एनसीईआरटीज़ को एक बार रिवाइज़ करें। साथ में अगर वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट गो फॉर चैप्टर वाइज फर्स्ट, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है। और उसके बाद अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इससे उनको अपना एवेलुएशन भी होगा और ये फर्दर उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प भी करेगा। तो सर का ये कहना है कि आपने सबसे पहले तो एनसीईआरटी करनी है। तो एनसीईआरटी तो सर सबने करनी, चाहे वो पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या अभी फ्रेशली गया हो 12th में ना। तो लेकिन जो अभी 12th के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है सर। और सर ये बताइए कि जो बच्चे अभी अभी गए हैं, एक तो वो एनसीईआरटी करें, और क्या चीज वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका सर सिलेबस भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है ऑफलाइन में ना। तो सर आप उनके लिए बताइए कि उनको इस टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। उसके लिए आई सजेस्ट देम, अगर वो कोई रेफरेंस बुक साथ में रख सकते हैं, क्योंकि अभी दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ सेशन। और साथ में अगर वो किसी रेफरेंस बुक की हेल्प से पढ़ते हैं अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी, प्लस सबको एक नॉर्मल सजेशन तो मेरा हमेशा रहता है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पक्का कीजिए। उसके लिए पहले थोड़ा पढ़िए, फिर क्वेश्चंस कीजिए, फिर पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए। इससे आपको चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक कवर भी होते हैं। हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा, 12th के केस में प्रॉब्लम यह है कि 12th का बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको 10th से मैच नहीं मिलेगा। 12th में फ्रेश सिलेबस है, तो नॉर्मली आई विल सजेस्ट कि रीड द कंटेंट फर्स्ट एंड मेक अ बेस इन दैट एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है सर, जितना हम समझ पा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग की बेटा आपको ना रेफरेंस बुक अभी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। तो जितना भी आप टॉपिक पढ़ें उसमें आप कमांड कीजिए, अच्छे से उसका क्लियर कीजिए। तो सर जो बच्चे अभी 10th क्लास में आए हैं, जो अभी 9 से 10th में गए हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप 10th क्लास भी लेते हैं और उन बच्चों वो बच्चे तो ऐसे हैं, वो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई अभी पढ़ना है या छोड़ना है ना, क्योंकि वो अभी उनके पेपर भी नहीं हुए 10th क्लास वालों के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो उनके लिए ये है, ये जानना है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। उनसे क्या कहेंगे सर आप। फॉर दैट सर, मेरा सजेशन तो यही है कि ये सेकेंड ईयर है उन बच्चों के लिए कि दे आर आउट फ्रॉम द कॉन्टीन्यूस स्कूल। और शायद अब ये परसेप्शन भी धीरे धीरे बदल जाएगा कि पेपर्स नहीं होंगे तो क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। इन टोटल एजुकेशन ही लॉस में है, क्योंकि आप 2 साल से एक कांस्टेंट एजुकेशन के टच में नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन, और मैं तो कहूँगा कि इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो 12th में है, क्योंकि यहाँ उनका बेस है। 10th इज़ बेस बिल्डिंग, फर्स्ट टाइम दे हैव टू अपीयर फॉर बोर्ड। तो इसकी डिबेट अगर ना हो कि पेपर होंगे या नहीं, इससे बेटर ये है कि बच्चा पढ़े कैसे। आई थिंक दैट विल बी बेटर। और इनके लिए इम्पॉर्टेंट एक अच्छी बात यह है, 9th का बहुत ज़्यादा को रिलेशन 10th से है नहीं। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको 9th और 10th में एक साथ चलेंगे, तो आपके लिए फ्रेश है। तो आप अगर उसको बिल्कुल ही न्यू वे में भी स्टडी करते हैं, अगर किसी को बेस बिल्ड करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा 7th और 8th की एनसीईआरटी देखिए। बहुत सिंपल और सोबर मैनर में वहाँ चीज़ें एक्सप्लेन हैं। और फिर वो अगर 10th में एंट्री करते हैं तो एटलीस्ट उनके पास कुछ
टिप्स पे होगा कि हमें ऐसे शुरू करना है और ये चीज़ें हैं जो हमको कवर करनी है। तो सर से एक लास्ट क्वेश्चन होगा। सर, आप इस साल क्या ऐसा नया कर रहे हैं कि जो बच्चों को फायदा करे? कुछ आपने इस बार नया सोचा होगा, और अपने टीचिंग मेथड में क्या आप ऐसा नया चेंज कर रहे हैं जो इस बार फायदा देगा? एज एल्बर्ट आइंस्टीन हैज सेड कि अगर आप किसी चीज़ को सिंपल मैनर में नहीं समझा सकते तो आपका खुद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। तो माई मेथड और माई अप्रोच दिस ईयर इज़ कि हम जितने ज़्यादा डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बच्चों को रिलेट कर सके, जितना अपने आसपास की चीज़ों से उनको जोड़ सके, दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट मेथड टू टीच। और इससे बच्चे को चीज़ें रिमेंबर भी रहेंगी, वो रिकॉल भी कर पाएगा। तो आई थिंक कनेक्टिंग द एजुकेशन विद द डेली लाइफ सिचुएशन, दैट विल बी माई अप्रोच दिस ईयर एंड ऑनवर्ड्स। हाँ, ठीक है बच्चों। वैसे भी जो 10th वाले बच्चे हैं वो तो दीपक सर के फैन हैं, तो अगर किसी को साइंस पढ़नी है तो वो दीपक सर ही को प्रेफर करते हैं। लेकिन बेटा, इस बार हमने एक नई अप्रोच भी डिज़ाइन की है, और वो है हमने अपने कोर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि देखिए, आपको हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी टीचर पढ़ाए बायोलॉजी 10th 9th को, तो जो उसका सिलेबस होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, वो स्टैंडर्डाइज होंगे। कोई भी टीचर पढ़ाए बट पढ़ाएगा वही, तरीका बदल सकता है बट पढ़ाएगा वही। जो आपको डीपीपी मिलते हैं, चाहे आप किसी भी बैच में ज्वाइन करें, वो डीपीपी सारे बच्चों को सेम मिलेंगे। और उन डीपीपी के लिए, बायोलॉजी के लिए, खासकर बायोलॉजी के लिए दीपक सर ने पूरी मेहनत करी है। और जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे कोई टीचर पढ़ाए हमारे यहाँ बायोलॉजी, तो वो दीपक सर के गाइडेंस में ही पढ़ाएंगे। सेम विद फिजिक्स। फिजिक्स के मैंने खुद ने वो सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, वो सारा पैटर्न डिजाइन किया है। और केमिस्ट्री के लिए संजय पाठक सर ने पूरी मेहनत करके वो पूरा जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है वो डिजाइन किया है 9th और 10th के लिए। तो बेटा, बहुत अच्छा वर्क हमने किया है और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बस आप जुड़े रहिए, आप अपने टीचर से कांटेक्ट पे रहिए और आप मेहनत करते रहिए।